नमस्कार दोस्तों, विराट कैरियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अग्निपथ योजना के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। हिंदी में मैंने ये पीडीएफ तैयार की है और बहुत अच्छे से तैयार की है। सारी जो इसमें इन्फॉर्मेशन है, चुनिंदा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है और उनको आपके सामने मैं अभी बताने वाला हूँ। तो ये जो सबसे पहले ये बता दूँ दोस्तों कि ये जो जानकारी है यहाँ पर ये इंडियन आर्मी की है। तो यहाँ पर जो आपका तो यहाँ पर मैंने एयरफोर्स और नेवी की जानकारी बिल्कुल भी नहीं जोड़ी हुई है। तो ये जो पूरी डिटेल है इंडियन आर्मी की है। इंडियन आर्मी की जो अग्निवीर रिक्रूटमेंट है उससे संबंधित है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं सिलेक्शन की जो प्रोसेस है। यहाँ पर जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है, पहला राउंड जो है वो खड़ी भर्ती होगी। यहाँ पर फिजिकल जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड सबसे पहले लिया जाएगा और वहीं पर आपका शारीरिक परीक्षण भी हो जाएगा। उसके बाद आपका जो सेकेंड राउंड है वो होगा CEE कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसे हम कहते हैं। बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका सेकेंड राउंड में होगा। और जो सेकेंड राउंड होगा CEE वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करना है। यहाँ पर मैं बता दूँ, ये सिलेक्शन की प्रोसेस सिर्फ अग्निवीर आर्मी के लिए है, इंडियन आर्मी के लिए है। जैसा कि आप लोगों को पता है, या मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फिज़िकल है इंडियन आर्मी में ही पहले होना है। बाकी एयरफोर्स और नेवी में पहले आपका जो है CEE होगा, वहाँ पर पहले एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है फिज़िकल स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर थोड़ा अलग है। तो चलिए इसी को और आगे पढ़ लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता। तो दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता जो है यहाँ पर 8वीं 10वीं 12वीं या ITI, इन तीन में से चारों कैटेगरी में से आप जिसमें भी बिलोंग करते हैं उसके बेस पर आप यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। और पद, जैसा कि शैक्षणिक योग्यता के अकॉर्डिंग ही आप जो है पद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। पद यहाँ पर जनरल ड्यूटी है, ट्रेड्समैन 8वीं, ट्रेड्समैन 10वीं और क्लर्क के साथ साथ स्टोर कीपर की वैकेंसी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, आपकी बॉडी में कोई स्थायी टैटू नहीं होना चाहिए। ये टैटू की अनुमति आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए आप लोगों को वहाँ पर छूट दी जाएगी जिनका ट्रेडिशन है, जो कि ट्राइबल से बिलोंग करते हैं और जिनके ट्रेडिशन में ये है कि वो टैटू वहाँ पर लगवाना ही पड़ता है, जन्म से ही टैटू बनवा दिया जाता है। तो उन लोगों को सिर्फ यहाँ पर छूट दी जाएगी टैटू में, वरना यहाँ पर स्थायी टैटू आपकी बॉडी पर है तो उसकी अनुमति आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, छुट्टी की जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप 4 साल की जो आपकी सेवा अवधि रहेगी उसमें आप लोगों को कितनी छुट्टियाँ यहाँ पर मिल सकती हैं, तो उसको मैं आप लोगों को बता दूं कि वार्षिक अवकाश जो है प्रति वर्ष 30 दिन का रहेगा। और जो फिज़िकल जो आपकी बीमारी जिसे हम कहते हैं मेडिकल, तो चिकित्सकीय सलाह के आधार पर छुट्टियां अलग होंगी। तो उसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 छुट्टियां जो हैं एक वर्ष में आपको मिलने वाली हैं और जो मेडिकल है वो अलग से। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वेतन। सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि इसका वेतन कितना होगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा दूं कि वेतन आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट ईयर में जो आपका वेतन रहेगा वो रहेगा आपका 30,000 रुपये, सेकेंड ईयर में 33,000, इसी प्रकार थर्ड ईयर में 36 और फोर्थ ईयर में 40,000 रुपये आपको मंथली यहाँ पर मिलने वाले हैं। और जो इसमें से जो अग्निवीर कॉर्प्स फंड बनाया हुआ है दोस्तों, बहुत अच्छा है कि यहाँ पर अग्निवीर कॉर्प्स फंड में आप 30% अंशदान देंगे इसी 30,000 में से, और भारत सरकार भी आपके लिए उतना ही योगदान यहाँ पर करेगी। तो 9,000 आपको पहले साल कटेंगे और 9,000 गवर्नमेंट आपके इस फंड में जमा करेगी। इसी प्रकार 9,900 9,900 सेकेंड ईयर में, 10,950 10,950 गवर्नमेंट की तरफ से, और आखिरी साल 12,000 आपके कटेंगे और गवर्नमेंट भी 12,000 रुपये हर मंथ आपके खाते में जो कॉर्प्स फंड है, अग्निवीर कॉर्प्स फंड जिसे नाम दिया गया है, उस पर आपके जमा होंगे। इस प्रकार आपकी जो पेमेंट है पहले साल 21,000 पड़ेगी, दूसरे साल आपको 23,000 मिलेंगे और तीसरे और चौथे साल आपको ये 28,000 आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप ये समझ चुके हैं कि इतना अमाउंट आपको मंथली मिलने वाला है और 9,000 से 12,000 रुपये तक आपके हर महीने कटेंगे और इतना ही गवर्नमेंट आपके फंड में जमा।
तो दोस्तों 4 साल में जब आपका जो अग्निवीर कोर्स है उसमें जो आपने जो अमाउंट जमा किया रहेगा वो 5,02,000 होगा। इसी प्रकार गवर्नमेंट जो अमाउंट आपके कॉप फंड में जमा किया हुआ है वो 5,02,000 होगा। इस प्रकार आपको 10,04,000 रुपये महीने 4 साल के बाद आपके खाते में आपको प्राप्त होंगे। और ये जो 10,04,000 रुपये हैं बिना इंटरेस्ट के हैं। इसका इंटरेस्ट जोड़ करके बाद में आप लोगों को कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा कि कितना इंटरेस्ट और आपको इस 4 साल के दौरान मिलेगा। तो दोस्तों ये कॉप फंड आपका यहाँ पर जो सेविंग है वो आपकी हो ही रही है और मंथली जो आपको मिल रहा है वो आपको मिलेगा ही। इसके अलावा आपको किसी भी भविष्य निधि में योगदान करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप EPF अकाउंट भी यहाँ पर आपका नहीं खुलेगा। इसी कॉप फंड से ही आपका काम चलेगा। ग्रेच्युटी किसी भी प्रकार का और कोई क्लेम आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ और है, आपको यहाँ पर जो है बीमा दिया जा रहा है 48 लाख रुपए तक का। किसी भी दुर्घटना, मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में सर्विस के दौरान आप लोगों को 48 लाख का बीमा किया गया है। तो उस हिसाब से ये भी आपके लिए एक बेनिफिट वाली बात है। अब दोस्तों जो लोग 4 साल तक की पूरी अपनी सर्विस पूरी कर लेंगे या अच्छे से कार्यभार को संभालने के बाद 4 साल बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो उनको और क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है यहाँ पर जो कि आप ऊपर देख चुके हैं कि 10 लाख तो मिलने ही वाले हैं। दूसरा ये है कि स्किल सर्टिफिकेट जो आप लोगों को मिलेगा अग्निवीर का वो बहुत जगह काम आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि जो 10वीं पास जो विद्यार्थी है या 10वीं पास कैंडिडेट है, अगर उसने ये 4 साल पूरे किए हैं तो उसे 12th का प्रमाण पत्र भी इसी दौरान मिल जाएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, अगर कोई 10वीं पास कैंडिडेट यहाँ पर अग्निवीर बन जाता है तो उसे 12th करने की आवश्यकता नहीं है। ये सर्टिफिकेट उनको अग्निवीर का जो प्रमाण पत्र है उसके साथ ही 12वीं का प्रमाण पत्र भी उन्हें दे दिया जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी मेन पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं, पात्रता देख लेते हैं। तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी की जैसा कि आप सभी को पता है 10th स्टैंडर्ड यहाँ पर चाहिए रहता है और जो है 33% जो है पासिंग मार्क होना चाहिए सॉरी। और एज जो है दोस्तों यहाँ पर 17 से 17.5 से 23 वर्ष रखी गई है। ये 23 साल सिर्फ इसी साल के लिए है, अगले साल से ये घटकर 21 वर्ष हो जाएगी। अब दोस्तों हम यहाँ पर अग्निवीर टेक्निकल की योग्यता देख लेते हैं कि टेक्निकल के लिए क्या योग्यता मांगी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर 10+2 जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वालों के लिए ये एप्लीकेबल है। तो आपका एग्रीगेट जो है 40% से कम नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। और मैथ्स और इंग्लिश जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये था आपका टेक्निकल आर्म्स के लिए। एज सभी के लिए एक जैसी है। और अग्निवीर क्लर्क के लिए आप देख लें तो क्लर्क के लिए जो है कॉमर्स स्ट्रीम वाले अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स और साइंस वाले। लेकिन 60% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। तो इस प्रकार आप जो है स्टोर कीपर या क्लर्क वाली पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर ट्रेड्समैन है तो यहाँ पर सिर्फ 10th आपका पासिंग मार्क मांगा हुआ है। इसी के साथ ही आपका नीचे आप देख पा रहे हैं 8th क्लास से भी है ट्रेड्समैन 8, तो यहाँ पर 8th क्लास आपका पासिंग मार्क से भी यहाँ पर चल जाएगा। तो एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर जो लोग 8वीं से आवेदन करेंगे उनको एक चीज़ यहाँ पर बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें कि 8वीं की मार्कशीट सभी की बोर्ड की होती नहीं है। तो उस मार्कशीट को आप लोगों को सत्यापित कराना होगा जिला शिक्षा केंद्र या जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। वो मार्कशीट प्रति हस्ताक्षरित होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल की मार्कशीट यहाँ पर जो आपकी होती है उस पर आपको आवेदन पर हस्ताक्षर यहाँ पर कराने होंगे मार्कशीट पर। वो मार्कशीट आपकी यहाँ पर वैलिड मानी जाएगी। तो दोस्तों अभी हमने जो है शैक्षणिक योग्यता देखी है। अब हम यहाँ पर फिज़िकल योग्यता, शारीरिक योग्यता देखेंगे कि आपके पास जो है फिज़िकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो ये सभी थोड़ा रीज़न के हिसाब से थोड़ा बदलता है। तो नॉर्मली जो आपका ये वाला पैटर्न है 170 सेंटीमीटर जो है जनरल ड्यूटी के लिए हाइट होती है और 170 ही सेंटीमीटर जो आपकी टेक्निकल आर्म्स है
टेक्निकल आर्म्स होती है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मांगा हुआ है, उसमें भी 170 जो है हाइट चाहिए है। और जो आपका ट्रेड्समैन है उसमें 162 आपकी हाइट यहाँ पर चल जाएगी। और जो सीने का फुलाव है वो आपका 77 मिनिमम होना चाहिए और फुलाव के बाद 82 होना चाहिए, मतलब 5 जो है सेंटीमीटर आपका फुलाव आना चाहिए सीने का। और वेट आपका यहाँ पर 50 मिनिमम यहाँ पर मांगा गया है। तो वेट तो आप लोग इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, सीने के फुलाव को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी हाइट जो है इसे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए इस प्रकार से आप रीज़न वाइज देख सकते हैं, और भी डिटेल दी हुई है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर वेट। वेट अभी मैंने बता दिया, जैसा कि 50 जो है 160 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर के हिसाब से है, और कुछ एरियाज़ के हिसाब से बहुत हाइट में छूट मिलती है, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी वेट की लिस्ट मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। इस लिस्ट को आप देख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। जो हमने बात की थी कि सबसे पहले जो है शारीरिक फिटनेस जो है शारीरिक योग्यता का एग्ज़ाम होगा, तो वो यहाँ पर आप लोगों से क्या क्या वहाँ पर कराने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों की यहाँ पर दोस्तों रनिंग होगी, जो कि 1.6 किलोमीटर की होगी। सेकंड आपसे बीम्स पुलअप लगवाए जाएंगे, और उनका जो है स्कोर नीचे दिया हुआ है कि किस प्रकार आपको स्कोर यहाँ पर मिलने वाला है। तो 2 ग्रुप में आपके स्कोर को डिवाइड किया गया है। ग्रुप 1 में जो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के लोग होंगे, जिनका क्वालिफ़िकेशन अच्छा होगा, जो लोग ज़्यादा पुल्सअप कर पाएंगे या जल्दी रनिंग कर पाएंगे, वो ग्रुप 1 में आएंगे, और जो क्वालिफाई करेंगे थोड़े कम मार्क्स के साथ, वो ग्रुप 2 में आएंगे। तो ग्रुप 1 में कब आएंगे आप? जब आप जो रनिंग है 1.6 किलोमीटर की, जब आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर इस रनिंग को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको 60 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपको 5 मिनट 31 सेकंड से ज़्यादा और 45 सेकंड से कम लगते हैं तो आपको 48 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। इसी प्रकार जो बीम्स पुलअप्स हैं, जो लोग 10 पुलअप्स मारेंगे उनको 40 पॉइंट मिलेंगे। 9 पर 33, 8 पर 27, 7 पर 21 और 6 पर 16 पॉइंट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो क्वालिफाई ये लोग भी करेंगे, लेकिन इनको नंबर्स जो हैं कम होंगे। जो ओवरऑल मेरिट लिस्ट बनेगी CEE और इसके अकॉर्डिंगली, तो वहाँ पर आपको इसका बहुत वेटेज मिलने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ पर 2 चीज़ और देख रहे हैं, 9 फीट डिच और जिग जैग बैलेंस। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होंगी, आपको सिर्फ इसे क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपको यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। तो ये क्या होता है ये मैं बता दूँ। जो 9 फीट डिच है, एक गड्ढा होता है 9 फीट का या रेत होती है, जिसमें आपको उसे पार करना होता है दौड़ लगा करके, जंप करके। और जिग जैग बैलेंस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप फोटो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर जिग जैग बैलेंस ऐसा होता है कि आपका टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, जो कि पट्टियों के ऊपर आपको चलना होता है अपना बैलेंस बना करके। तो दोस्तों फिज़िकल आपका होने के बाद आपका जो है मेडिकल फ़िटनेस टेस्ट होगा कि आप मेडिकली फ़िट हैं या नहीं। ये मेडिकल फ़िटनेस टेस्ट जो है ये आपका होता है आर्मी हॉस्पिटल में, जो आर्मी के हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर आपका 14 दिन के अंदर अंदर ये मेडिकल फ़िटनेस टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का होगा CEE एग्ज़ाम। तो CEE का एडमिट कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को इशू होगा जो मेडिकल फ़िट पाए जाएंगे, या जो ऊपर जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं उसे क्वालिफाई करेंगे, तो उनका CEE एग्ज़ाम होगा। और इनकी कंबाइन लिस्ट बनेगी, जो कि सिलेक्शन के समय आप लोगों को काम आएगी। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता दूं कि रैली स्थान पर, जहां पर रैली ऑर्गेनाइज होगी, वहां पर आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि डॉक्यूमेंट जो हैं बहुत ही अलग टाइप के मांगे गए हैं। तो सबसे पहले ये बता दूं, यहाँ पर जो है आप लोगों को क्लीन शेव जाना है। छाती के बाल, दाढ़ी और जो भी बगल के बाल हैं इन सबको कट करके जाना है। सिर्फ सिख उम्मीदवारों को छूट दी गई है, बाकी सभी को क्लीन शेव होकर के जाना है। और रैली स्थल पर आप लोग जाएंगे तब तो वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है एडमिट कार्ड आपको सबसे पहले लेकर के जाना है। और बहुत अच्छे से आप ये देख लें कि जो आपने एडमिट कार्ड निकलवाया है उसे रिड्यूस ना करा गया हो, कि सेट करने के लिए एक पेज पर रिड्यूस कर दिया गया हो। और लेज़र प्रिंटर से निकला हुआ आपको ये एडमिट कार्ड ले जाना है, भले ही ब्लैक एंड वाइट हो लेकिन आपको लेज़र प्रिंटर से इसे निकलवाना है। लोग कलर निकलवाने के चक्कर में इंकजेट प्रिंटर से निकलवा लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। फ़ोटोग्राफ आपको 20 फ़ोटो लेकर के जानी है, जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए।
कंप्यूटर से फ़ोटोशॉप किया हुआ फ़ोटोग्राफ यहाँ पर मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को बता दी 3 चीज़ें। अब आगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं इसे हम देख लेते हैं। नीचे आकर के देख लेते हैं तो शिक्षा के प्रमाण पत्र जो भी मार्कशीट हैं आपको सभी लेकर के जाना है, और दो आप लोगों को फ़ोटोकॉपी रखनी है हर चीज़ की, और जो ओरिजिनल सेट भी आप लोगों को साथ में लेकर के जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो वो लगेगा, रिलीजन का प्रमाण पत्र आप अगर माइनर हैं तो वो आपका लगेगा, और आप अगर माइनर नहीं है तो भी आपके पास, जैसे अगर आप हिंदू हैं तो आपके जाति प्रमाण पत्र में लिखा होना चाहिए हिंदू, अगर नहीं लिखा है तो भी आपको ये प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र आपको ले जाना पड़ेगा। एक चरित्र प्रमाण पत्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या पुलिस के द्वारा सत्यापित भी चल जाएगा यहाँ पर। अविवाहित प्रमाण पत्र ये आप लोगों को मैं बता दूं कि जो है ग्राम पंचायत या नगर निगम के द्वारा बना सकते हैं, या इसके लिए आप एफिडेविट भी बनवा सकते हैं नोटराइज़ किया हुआ, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे बनवाना है। अब संबंध का प्रमाण पत्र यहाँ पर आप लोगों को लगने वाला है, रिलेशन सर्टिफिकेट। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ उन्हीं के लिए लगने वाला है जो एक्स सर्विसमैन है या SOS DODS जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनका जो है दादा या कोई फादर या कोई फैमिली मेम्बर जो है पहले से आर्मी में है, उनके लिए रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो इस सर्टिफिकेट से आप यहाँ पर बिल्कुल भी ना डरें। ये भी आप अगर हैं संबंधित तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो लगा सकते हैं, या शपथ पत्र से इसका भी काम आपका चल जाएगा। तो इसके बाद देख लेते हैं NCC का प्रमाण पत्र है तो उसे लगा सकते हैं। खेल से संबंधित प्रमाण पत्र, एफिडेविट, एक एफिडेविट ये अलग से आता है दोस्तों, इसे 10 रुपये के स्टाम्प पर नोटराइज़ कराना होता है। तो ये आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप एडमिट कार्ड निकलवाते हैं जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से, उसी के साथ साथ आप एफिडेविट भी ऑनलाइन ही निकलवा लें। उसमें 10 रुपये का आप रेवेन्यू स्टैम्प लगाकर उसमें नोटरी करवा लें, तो ये आपका एफिडेविट हो गया। और बोनस अंकों से संबंधित अगर कोई प्रमाण पत्र आप लगा रहे हैं, कोई बोनस अंक लेना चाहते हैं, तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना होगा। जैसा कि NCC में बोनस पॉइंट मिलने वाले हैं, और जो अगर आप आर्मी से रिलेटेड हैं तो उसमें आपको बोनस पॉइंट मिलने वाले हैं। इसी प्रकार स्किल से संबंधित ITI है तो उसमें बोनस पॉइंट मिलने वाले हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा बोनस पॉइंट से रिलेटेड। इसी प्रकार आपको बैंक, पैन कार्ड या आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी या ओरिजिनल भी लेकर के जाना है। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र मैंने अभी आप लोगों को बताया था, और निवास प्रमाण पत्र आपका तहसीलदार से, सरपंच से या नगर निगम से बना हुआ आपका चल जाएगा। कोविड का सर्टिफिकेट आपका फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए आपको, तभी आप यहाँ पर जो है रैली साइट में प्रवेश आपको दिया जाएगा। तो कोविड का जो टीकाकरण का प्रमाण पत्र है, दोनों वैक्सीन, दोनों डोज आपको लगे हुए होने चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी पूरी यहाँ पर। इस PDF को अगर आप चाहें तो मेरे जो बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेरी हो दोस्तों तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। और तो दोस्तों अभी तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी अपडेट आएगी आप लोगों को मैं लगातार देता रहूँगा। तो दोस्तों धन्यवाद।